वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन माय फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑफ क्लास 11th। पिछले क्लासेस में मैंने आपसे जो है आपका लास्ट चैप्टर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया और उसके बाद आपको वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड कूलिंग डाउन एक्सरसाइज क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में और रियल लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब जो आपका मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है आपका जो इसी चैप्टर में नया टॉपिक है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड मीनिंग ऑफ टेक्निक। तो जो आपकी जो टेक्निक है इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक से रिलेटेड आपको जो है बताया जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि टेक्निक क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको स्किल भी बताया था, जो क्लासेस में भी समझाया था, आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी। अब मैं ऑनलाइन में भी बताने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ टेक्निक्स क्या होती है, टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, और इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आगे कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रहा हूँ मीनिंग ऑफ टेक्निक। अगर आपको मीनिंग देखा जाए टेक्निक में, तो ये वी कैन से दैट ए मेथड यूज्ड बाय द टीचर और अ कोच टू टीच his students to get the best results is known as technique. फिर से बोल रहा हूं, a method used by the teacher or a coach to teach his students to get the best result is known as technique. एक मेथड है टेक्निक बाय द टीचर्स और कोच, जो कि टीचर्स के द्वारा भी हो सकता है, कोचेस के द्वारा भी हो सकता है, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, किसी भी बेस्ट रिजल्ट को हासिल करने के लिए इज नोन एज टेक्निक। ओके, और टेक्निक की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे टेक्निक की डेफिनेशन आपको एक ओजोलिन एन करके स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी टेक्निक की डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन है, टेक्निक इज द मोस्ट रेशनल एंड इफेक्टिव वे ऑफ परफॉर्म एक्सरसाइज। टेक्निक is the most rational and effective way of perform exercise। ठीक है, तो टेक्निक्स को उन्होंने क्या कहा है, मोस्ट रेशनल एंड इफेक्टिव वे ऑफ परफॉर्म एक्सरसाइज। टेक्निक आपका किसी भी परफॉर्मेंस को सीखने का, उसको सीखकर उसको यूटिलाइज करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसके साथ आता है स्टाइल। इसमें एक टॉपिक छोटा सा जुड़ा हुआ है, स्टाइल। स्टाइल क्या चीज है? स्टाइल आपका टेक्निक को परफॉर्म करने का एक तरीका है। स्टाइल कोई भी स्किल को सीख कर आप उसको परफॉर्म करते हैं तो वो आपका स्टाइल होता है। ठीक है, अब जैसे आपने शॉर्टपुट में देखा है, शॉर्टपुट अगर आप करते हैं, जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉर्टपुट है। शॉर्टपुट में एक मेथड आता है पेरी ओब्रिन मेथड। तो ये मेथड रिकॉग्नाइज हुआ है, या ये समझ लीजिए जनरेट हुआ है पेरी ओब्रिन। एक एथलीट थे पेरी ओब्रिन, उन्होंने अपना स्टाइल जो शॉर्टपुट का यानी गोला फेंक का अपना एक नया स्टाइल जनरेट किया, उसको पेरी ओब्रिन मेथड कहते हैं। उनका नाम पेरी ओब्रिन था, तो उनका ये मेथड जो है, उनका ये स्टाइल जो है पेरी ओब्रिन मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर स्टाइल में आपसे पूछा जाए तो स्टाइल में आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, पेरी ओब्रिन। तो ये मैंने आपको बताया आज की क्लास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्निक, व्हाट इज स्टाइल, and now I am coming to the most important topic is doping. What is the doping? और डोपिंग से रिलेटेड आपसे लाइफ टाइम आपका किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो इसमें डोपिंग से रिलेटेड आपसे जरूर पूछा जाता है। और डोपिंग के बारे में नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना, इसके इफेक्ट, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज द डोपिंग, डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग की अगर मीनिंग देखी जाए, डोपिंग इज द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड डिजाइंड टू इनहेंस एन एथलीट्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। डोपिंग इज द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड और मेथड, कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या मेथड का यूज करना टू इनहेंस यानी बढ़ाने के लिए एक एथलीट्स की
फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड का हम यूज करते हैं वो कहलाता है डोपिंग। तो डोपिंग का जो है ये मीनिंग है, और अगर इसको डेफिनेशन देखी जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डोपिंग की डेफिनेशन क्या दी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट इन अ क्विस्ट टू गेन द अनफेयर एडवांटेजेस। यानी डोपिंग में भी इन्होंने यही किया है, जैसे मीनिंग है कि डोपिंग इज अ यूज ऑफ एनी मेथड ऑफ सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट, जो एथलीट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, और उसके साथ साथ ये जो है क्विज टू गेन द अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेजेस को गेन करने के लिए भी किया जाता है, करने के लिए ही किया जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई डोपिंग की, और ये आपकी जो है डोपिंग का मीनिंग। तो डोपिंग का मीनिंग आप समझ लीजिए यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, ठीक है, टू इनहेंस द एथलेटिक्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, ठीक, एबिलिटीज कह लीजिए, परफॉर्मेंस कह लीजिए, सेम है। तो इस तरीके से डोपिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और डोपिंग की मीनिंग आपको बताई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये। तो इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, अब इसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग में बताऊंगा और उसके साथ साथ उसके हार्मफुल इफेक्ट भी आपको जो है उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। तो इस क्लास में मैंने आपकी इस वीडियो में मैंने आपका क्या क्या अटेम्प्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन मीनिंग ऑफ टेक्निक एंड और टेक्निक के साथ टेक्निक की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, इसके साथ स्टाइल क्या है, स्टाइल का एग्जांपल मैंने पेरी ओब्रिन मेथड दिया शॉर्टकट में। इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया डोपिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। और नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको नोट्स भी इसके शेयर करूंगा। थैंक यू।